सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ई लर्निंग क्लास। हमारी क्लास चल रही है फिफ्थ, सब्जेक्ट चल रहा है हमारा मैथ्स का, देख पा रहे हैं। और एक्सरसाइज हमारी 1 है। एक्सरसाइज हमारी 1 है, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है उसका फर्स्ट पार्ट है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि फिल इन द ब्लैंक, हमको ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो हमें पूछा गया फर्स्ट पार्ट में 1 करोड़ इज इक्वल्स टू डैश नंबर ऑफ थाउजेंड्स। तो 1 करोड़ में कितने थाउजेंड्स हो सकते हैं। और देन हमें पूछा हुआ है 1 मिलियन में कितने थाउजेंड हो सकते हैं। और देन हमें पूछा हुआ कि 1 मिलियन में कितने 100,000 हो सकते हैं। 1 करोड़ में कितने मिलियन हो सकते हैं और 1 मिलियन में कितने लाख हो सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ कुल मिलाकर 5 हमारी फिलअप्स हैं और हमको ये सॉल्व करना है। तो अब हमको पता होना चाहिए कि 1 करोड़ में कितने थाउजेंड होते हैं। तो ये हमें कैसे पता चलेगा। तो इसका बड़ा एक बेसिक सा सोल्यूशन है। तो वो सोल्यूशन क्या है मैं ज़रा बता देता हूँ। मैं यहाँ रफली लिख रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। 1 करोड़ में 7 ज़ीरोज़ होते हैं, 4 और 3 7। तो आप काउंट कर सकते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 ज़ीरो हैं। और सेपरेट करेंगे विद द कॉमा विद इंडियन सिस्टम। तो क्योंकि करोड़ इंडियन सिस्टम में होता है, इंटरनेशनल में नहीं होता, तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंगली हमारा फर्स्ट जो कॉमा लगता है 3 के बाद लगता है और बाकी सारे 2 2 के बाद लगते हैं। तो 1 करोड़ कुछ ऐसे दिखेगा आपको। और हमें पूछा कि कितने थाउजेंड्स हैं। अब ये हमारे, अब हम इसको काउंट करेंगे तो 1 10 100 1000, मतलब 3 जीरो के बाद हमारा हो जाता है 1000। तो इस 3 जीरो के बाद हमारे पास कितने डिजिट है, 5, 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारा 1000 है। 3 जीरो जो हमारे हैं वो 1000 है। तो उससे पहले हमें बताना है कि कितने हैं। तो हमारे पास कितने हैं, 1 के बाद कितने हैं, 4 जीरो। तो हम वही यहाँ पे लिखेंगे, 1 के बाद हम लिखेंगे 1 2 3 4। तो हमारे 10,000 थाउजेंड होते हैं 1 करोड़ के बीच में। सेम चीज़ है मिलियन में कितने होते हैं। अगर आपको मिलियन नहीं पता क्या होता है, तो मिलियन में होते हैं हमारे 1 मिलियन में होते हैं 6 ज़ीरोज़। अगर हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से चलें तो हमारा 1 मिलियन ये होता है, इसको बोलते हैं हम 1 मिलियन, 1 मिलियन। तो इसमें कितने थाउजेंड्स हैं, तो 3 जीरो के आगे की काउंटिंग करनी है, 1 2 3, इसको छोड़ दो, इसके बाद की काउंटिंग देखो कितना, 1000। तो आपको वही एज इट इज़ इसको यहाँ पे लिख दो। बहुत सिंपल है यहाँ पे सब कुछ। अब यहाँ पे पूछा इन्होंने 100,000, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अब आपको समझना है कि 100,000 क्या होगा। अभी हमें 1000 से पूछ रहे थे, अब 100,000 कैसे पता चलेंगे हमको। तो इसके लिए हमें काउंट करना पड़ेगा। तो काउंट कैसे करेंगे हम इसको, पहले मिलियन बनाएंगे, मिलियन बनाया हमने, हम काउंट करेंगे। हम इसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। 1 10 100 1000 10,000, 10,000 के बाद कितना, 100,000। तो कितने 100,000 होते हैं, 100,000 हमारे पास बनेंगे 10। हमारे पास कितने 100,000 बन गए, वो बन गए 10 100,000। कैसे, 1 10 100,000 10,000, 10,000 के बाद ये वाले 100,000 आ जाएंगे सारे। तो कितने बचे हमारे, 1 और 0, वो बन गया हमारा 10। अब 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं। तो सिंपल देखो, आपका जो हमारा जो मिलियन है वो कितने डिजिट का बन रहा है, वो 7 डिजिट का बनता है। और हमारा जो करोड़ होता है वो 8 डिजिट का होता है। तो अब 7 और 8 में कितना फ़र्क पड़ता है, वो पड़ता है 10 का फ़र्क पड़ता है। अगर आप यहाँ से डिफरेंस देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 डिजिट का है। 1 2 3 4 5 6 7, और ये 7 डिजिट का है। तो हमारे पास 10 का फ़र्क पड़ रहा है यहाँ से। तो वो 10 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब पूछा है कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। अब हमको इसको इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से चेक करना है। 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो 10 लाख हमारे कितने लाख बन गए, 10 लाख। तो ये एज इट इज़ हमने अभी पढ़ा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत सिंपल, आपको सिर्फ काउंट करना है। आपको ये उसकी वैल्यूज़ लिख के आपको काउंट करना है। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आप डिजिट्स देख पा रहे हो यहाँ पे कलर्ड वाले, जैसे ये 3 8 1 7 2 1, ये सब जो कलर डिजिट हमको इसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बतानी है। तो जो प्लेस वैल्यू होती है वो है कि वो नंबर किस प्लेस पे है। जैसे 1 10 ये 10 पे है तो इसकी 10 वैल्यू बनेगी। ये 1 10 100 1000 10,000 लाख,
ये लैक पे है, तो ये इसकी जो लैक वगैरह है, जैसे इसकी 10 है, इसकी लैक है, ये इसकी प्लेस वैल्यू है, और फेस वैल्यू होती है वो जो नंबर खुद है। तो आपको ये क्वेश्चन करना कैसे है, तो आपको सिंपली लिखना है, हाँ कैसे लिखना है, पहले लिखना है आपको उसकी फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू नंबर की वही होगी जो नंबर खुद है, तो इसकी फेस वैल्यू बनेगी 3। देन आपको लिखनी है इसकी प्लेस वैल्यू। देन आपको लिखनी है इसकी प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू लिखने का तरीका बड़ा सिंपल होता है। प्लेस वैल्यू होती है कि फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय द प्लेस वैल्यू दैट इक्वल्स टू प्लेस वैल्यू। अगर अब आपको नहीं समझ आ रहा कि आपको कोई प्लेस वैल्यू कैसे निकालें, मैं सिंपल से एक ट्रिक बताता हूँ। आपको देखना है वो कलर डिजिट कौन सा, जैसे ये है, ठीक है, इसके पीछे कितना है, 1 प्लेस है, इसके पीछे 1 है ना, जैसे ये 3 है, इसके पीछे है 9। तो आपको क्या करना है, 9 का 0 लिख देना, तो आपकी प्लेस वैल्यू बनेगी 30। फेस वैल्यू 3, प्लेस वैल्यू 30, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा मैं फिर से बताता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन है, बी पार्ट है, इसकी फेस वैल्यू तो वही होगी जो नंबर खुद है, वो बनेगा 8। प्लेस वैल्यू कैसे पता चलेगी, 8 को हमने यहाँ पे रखा, हमें इसकी निकालनी, इसके पीछे के जितने भी डिजिट है सबको 0 0 कर दिया। कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो इसकी प्लेस वैल्यू बन जाएगी 8 के पीछे 5 0, तो बन जाएगा 80,000। तो मैं आपको ये वाला भी करके दिखा देता हूँ। फेस वैल्यू तो सेम रहेगी, फेस वैल्यू रहेगी सेम, वो की है 8, जो नंबर है वो ही उसकी प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू होता है। हमको निकालनी है प्लेस वैल्यू। ये 8 है, ठीक है, एज इट इज स्टार्ट वहीं से होगा। अब इसके पीछे कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, 5 0, 1 2 3 4 5, ये बन गया 5 0, 1 2 3 4 5, 5 0 बन गया ना। अब इसको काउंट करो, 1 10 100 1000 10,000, एंड ये बन गया हमारा कितना, लाख, तो ये 8 लाख बन रहेगा। जैसे चेक कर सकते हैं, 1 10 1 10 100 1000 10,000 लाख, ये बन गया हमारा 8 लाख। अब देख रहे क्लियरली हमारा फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू यहाँ पे बन गई। सेम क्वेश्चन आपको ऐसे करना है, और जो भी अगर आपको प्लेस वैल्यू लिखना है, आपको सेम वो नंबर लिखना है, और उसके पीछे जितने भी डिजिट हैं उन सबको कर देना 0, तो आपकी उसकी प्लेस वैल्यू बन जाएगी। तो यही क्वेश्चन था हमारा, तो बाकी के रेस्ट ऑफ द पार्ट आप खुद करेंगे। और तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप, तब तक के लिए गुड बाय।